अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। नमस्कार, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सब ने अभी तक देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। माने सत्ताधारी दल और उसके वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के मित्र और पूरी पार्टी आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और पंडित नेहरू, सरदार पटेल, गांधी नेहरू परिवार सब पर लांछन लगाते हुए, उनकी तौहीन करते हुए, शायद अब तो 75 साल से ऊपर हो गया, देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया, संविधान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर 2-2 दिन चर्चा हुई और उसके बाद उस दौरान, चर्चा के दौरान भी सत्ताधारी दल की तरफ से, और किसी की हम क्या बात करें, जब प्रधानमंत्री ने ही 1.5 घंटे के भाषण में केवल झूठ झूठ और झूठ परोसा, चाहे वो पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों की बात हो, देश के पहले प्रधानमंत्री बनने की बात हो, संविधान की बात हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो, सब हर मुद्दे पर असत्य, जिसका खुलासा बाकायदे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने संबोधन के दौरान कर दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। खड़गे साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उधर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों ने मिल करके सावरकर से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक सब कुछ साफ कर दिया, सारी तस्वीर साफ कर दी। और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी इन लोगों ने कहा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने 1.5 घंटे के भाषण में कहा, या राजनाथ सिंह ने कहा, या राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उन सब पर मैं साधुवाद देना चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को, जिन्होंने लगातार एपिसोड बना करके देश की जनता को समझाने की कोशिश की। पटेल और नेहरू के संबंधों को लेकर के राज गांधी तक से उन्होंने बातचीत करके सब कुछ स्पष्ट करा दिया। हालांकि देश की जनता का बड़ा भाग इन बातों को, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरह से पहले से भी इन बातों से विज्ञ थे। बावजूद इसके रवीश कुमार, उन्होंने बहुत बेहतरीन एपिसोड प्रस्तुत किए। उसके लिए उन्हें मैं दोबारा साधुवाद देना चाहूंगा। और लेकिन इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस तरह से उपहास उड़ाए, इस तरह से उन्हें अपमानित करे। आप सभी को एक एपिसोड में मैंने बताया था कि बाबा साहब को हिंदू धर्म
और उनकी मान्यताएं, मनुस्मृति, इन सबको उन्होंने त्याग दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्हें स्वर्ग नरक से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इसको मानते ही नहीं थे। और वहां पर अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर बार बार लिया गया होता भगवान का तो 7 जन्म सुधर जाते। ये भारत का गृह मंत्री इस तरह से बोल सकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में? ताज्जुब होता है। कोई बाबा साहब का इस तरह से अपमान कर सकता है, ये कोई भारतीय सोच नहीं सकता है। ये सोच आरएसएस की ही हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है, उनकी उसकी स्कूलिंग को ही हो सकती है कि कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के इस तरह की बात करे। और आज जहां लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस की महासचिव, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और समूचा विपक्ष एकजुट होकर के अमित शाह के इस बयान पर, जो कि संसद के अंदर दिया गया है, राज्यसभा में दिया गया है, उसका पुरजोर विरोध किया, प्रदर्शन किया। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को अपनी कैबिनेट से तत्काल क्या, उन्होंने रात 12 बजे तक का मोहलत दिया है कि इस दौरान उन्हें वो कैबिनेट से बर्खास्त करें। ये अपमान बाबा साहब का ये देश नहीं सुनेगा, ये नहीं सहेगा। इसके लिए यहां एक चीज और भी बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, एक समूह का अपमान है, एक देश का अपमान है। बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। आपको संविधान से तकलीफ है क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं है। प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, उन सब ने हमेशा से संविधान को नकारा है। इस बात का खुलासा हो चुका है, सदन में हो चुका है कि किस तरह से आप लोगों ने, जब ये संविधान स्वीकार किया गया था, तभी पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के साथ संविधान को जलाया था। ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि इससे बेहतर कुछ बोल सके। लेकिन कम से कम संसद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं आप, और संविधान के रचयिता को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। कम से कम इस चीज को, इस बात को देश कभी माफ नहीं कर पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 2 ही मांग रखी है कि अमित शाह देश से माफी मांगे और खुद अपने पद से पद को त्याग दें, अथवा प्रधानमंत्री उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कुछ भी कहा है
वो वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, उसे सुनिए और अपना फैसला खुद करिएगा। सुनिए। कल हमारे अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। आपने सुना खड़गे साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा अमित शाह को लेकर के, बाबा साहब के अपमान को लेकर के। ये दलितों का अपमान है, भारतीय समाज का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, ये इसका इंतजार मुझे रहेगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर अजय चतुर्वेदी।